एक नदी के किनारे दो पेड़ लगे थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी में घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उसे पेड़ को पानी में बहता देखा तो उसने कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शरण में रहने के लिए आए थे तो तुमने मना कर दिया था। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर हैं और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। निष्कर्ष, किसी के अहंकार को उसकी कठोरता न समझे, क्या पता उसके इसी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानत, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजों को खोल देती है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जाए। दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने का या सुनने का क्या फायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है। दूसरों की सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा कर जाओगे। हार से मत डरो, हारना भी सफलता का एक हिस्सा ही है। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, वह यह नहीं देखते कि आपने इसके लिए कितनी मेहनत की। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है।